तो आज हम लोग बात करेंगे डीएसए को कैसे आसानी से लर्न कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने हैं और बेंचमार्क क्या है, आपको कितने टाइम लगेगा सीखने में, कैसे कैसे आपका रोड मैप रहेगा। तो चलो यार पहले तो बात कर लेते हैं डीएसए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले एक जो आप लोगों के दिमाग में डर रहता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ के बारे में, तो पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो यार, ग्राफ की ना थ्योरी थोड़ी मुश्किल है, कोड थोड़ा सा लंबा होता है, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ग्राफ में ज़्यादा नहीं है। गिनी चुनी 6-7 एल्गोरिदम है। क्वेश्चन जब एक बार आपको एल्गोरिदम से सच में समझ लोगे और उसका कोड लिखना समझ लोगे ना, आपको ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है और इसमें ये वाली एल्गोरिदम लगने वाली है। क्या ही है यार, देखो स्पैनिंग ट्री कॉन्सेप्ट होता है जिसकी दो एल्गोरिदम है, प्रिज्म और क्रुस्काल। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की 3 एल्गोरिदम है, एक है जिग्स्ट्रा और दूसरी है फ्लॉयड वॉर्शल, तीसरी एक और है उसका नाम मैं भूल गया हूँ। उसके अलावा नॉर्मल तुम्हारा बीएफएस डीएफएस है। ठीक है, एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है जिसको कांस एल्गोरिदम बोला जाता है, इतने में तुम्हारा काम हो जाता है। बाकी कांस, कोसाराजू और ट्रोजन एल्गोरिदम ये सब ज्यादा कहीं पूछी नहीं जाती। तो ग्राफ में तो यार तुमको 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक एक दो दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे, एक यूनियन फाइंड हो गई, इतना अगर तुम समझ लोगे ना, फिर तुम क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि ग्राफ के इस पे लग रहा है, ग्राफ के क्वेश्चन तुम्हें इजी लगने लगेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आते हैं, तो यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग ना बैक ट्रैकिंग रिकर्शन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर पाओगे। और पता है क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब तुम सीखोगे ना, उसके बाद तुम हर क्वेश्चन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही लगाने की कोशिश करोगे। तो जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी ना, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि इसमें डीपी लग रही है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होगा कि ग्रीडी के क्वेश्चन के साथ तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन डीपी से होगा, ग्रीडी से होगा। नॉर्मली जो क्वेश्चन ग्रीडी से होते हैं वो डीपी से भी हो जाते हैं, बट कंस्ट्रेंट ये रहता है कि तुम्हें मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच देनी है, तो उस केस में ग्रीडी ही सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होती है। उसके अलावा ये दोनों तो चलो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए। अब डीएसए जल्दी सीखने की सीरीज में यार तुम्हें सबसे पहले तो स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। स्लाइडिंग विंडो में ही तुम्हारा 2 पॉइंटर, हैश मैप, क्यू डी क्यू ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैक के क्वेश्चन एक अलग कैटेगरी में मैं रखता हूँ। स्टैक के भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है कि ये स्टैक से होने वाला है कि नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ट्रीज के, ठीक है। तो ट्रीज के क्वेश्चन में भी यार 3 तरह के ट्रेवर्सल रहते हैं, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। ज्यादातर तुम्हारे ना इन्हीं 3 के अगर तुम एल्गोरिथम सही से समझ जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन देख के तुम बता दोगे कि यार ये इसमें इन ऑर्डर लग सकता है, प्री ऑर्डर लग सकता है, पोस्ट ऑर्डर लग सकता है। एक टाइम बाद पता है क्या होगा, ये गिनती चुनती की 8-10 जो एल्गोरिदम मैंने तुम्हें बताई है ना, क्वेश्चन देख के तुम सोचोगे यार इन ऑर्डर लग नहीं सकता, प्री ऑर्डर से भी लग नहीं रहा है, पोस्ट ऑर्डर ही लगेगा, पोस्ट ऑर्डर के डायरेक्शन में सोचने लगोगे। तो अब प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो यार डेली का एक क्वेश्चन अगर तुम मीडियम लगा रहे हो ना, तो मोर देन सफिशियंट है। हार्ड में रिकमेंड करूंगा कि हफ्ते में 2 लगा लो, बहुत बड़ी बात है। हार्ड में तो कई बार ऐसा होगा ना, सॉल्यूशन देखने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आएगा, तो घबराने की बात नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है ही लीड कोड के ऐसे। और इंटरव्यू में पॉसिबिलिटी भी, मतलब देखो यार, ये जो इजी मीडियम हार्ड का टैग लगा हुआ है ना लीड कोड में, वो कोई हार्ड लाइन नहीं है वहाँ पे। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मीडियम कैटेगरी लिखे हुए हैं, लेकिन वो है थोड़े से हार्ड। ऐसे समझ लो कि मीडियम से बेटर है, हार्ड से थोड़े कम है, उसी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो तुम प्रीवियस ईयर गूगल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर अमेजोन क्वेश्चन देखोगे और उसमें एक आध हार्ड क्वेश्चन होंगे, वो तुमसे नहीं होंगे, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है यार। तुम्हें बहुत सिंपल स्लाइडिंग विंडो अच्छे से सीख लेनी है, ठीक है, उसी में तुम्हारी 2 पॉइंटर वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्राफ राफ तो मैंने बताया कि तुम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद तुम देखते ही समझ जाओगे इसमें ग्राफ लग रहा है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ यार, नॉर्मल बीएफएस है, उसमें क्यू यूज करते हो, उस क्यू की जगह अगर प्रायोरिटी क्यू यूज करोगे तो वो एक्स्ट्रा एल्गोरिदम हो जाएगी। जाके पढ़ लेना, पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तुम तार जुड़ने लग जाते हैं, पता है, तुम्हें समझ में आने लग जाता है कि ये क्वेश्चन पहले करें, ये क्वेश्चन बाद में करें। स्लाइडिंग विंडो, ग्राफ की ये ट्री, इतने ही में हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, डीएसए में। तो जाना सीधा लीड कोड पे, मीडियम क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना चालू करना। 100-150 क्वेश्चन लगाने में तुमको कम से कम 6 महीने लगेंगे, ठीक है। तो हर एक हफ्ते में पिछले जो भी 8-10 क्वेश्चन लगाया है उनका रिवीजन मार देना, और एक दिमाग में बैठने लग जाएंगी चीज़ें, तुम्हें याद आने लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में हमने ये पैटर्न सीखा था, वही आगे लगेगा। फॉर एग्जांपल बकेट सॉर्ट अलग से कोई नहीं पढ़ाता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें तुम्हें बकेट सॉर्ट लगेगी।
वहाँ से सीख के अगले क्वेश्चंस में भी तुम अप्लाई करने लग जाओगे। तो इस तरह से डीएसए बहुत आसानी से आप 6 महीने में सीख सकते हो। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।